अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डेट एंड टाइम फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने डेट एंड टाइम के फंक्शंस को 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था और आज इसका पार्ट 2 जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 9 डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो दोनों के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल डिटेल के अंदर बनाए गए हैं, तो अगर आप डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं और डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में जो भी आपकी कोई क्यूरी है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर हमें अपने डेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपको कॉलम ए के अंदर जो है वो डेट नजर आ रही है और कॉलम बी के अंदर वो डेज नजर आ रहे हैं जिनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आए हम अपना जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपली हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहां पर अपनी डेट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्लस का साइन लगा के जहां पर हमने अपने डेज ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले लिखे हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे एंटर प्रेस कर देंगे और फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखें आपके पास रिजल्ट जो है वो आ चुका है। जैसे फर्स्ट फेब के अंदर अगर 2 दिन एंड हो गए तो आपका रिजल्ट थर्ड फेब आ जाएगा। इसी तरीके से 9 मार्च के अंदर अगर 6 दिन एंड हो गए तो आपका रिजल्ट 15 मार्च आ चुका है। अगर आप मैन्युअली खुद से भी डेज को प्लस या माइनस करना चाहते हैं बगैर सेल को सेलेक्ट किए तो आप वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से आए देखते हैं। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ये हमने अपनी डेट को सेलेक्ट किया। अगर तो मुझे अपने डेज ऐड करने हैं तो यहां पे मैं प्लस का साइन लिख के जितने भी डेज ऐड करने हैं वो यहां पर लिख दूंगा। जैसे यहां पर 4 लिख देता हूं तो फर्स्ट फेब के बाद 4 दिन ऐड किए तो 5 फेब रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे माइनस करना है तो इक्वल टू का साइन लगा के वो सेल सेलेक्ट करके जहां पे डेट लिखा हुआ है फिर वहां पे माइनस लगा के और वो डेज लिख दूंगा जो मैं माइनस करना चाहता हूं। मैं लेट्स सपोज 6 डेज माइनस करना चाहता हूं तो आप देखें मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें अपने मंथ्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जो कि ई डेट का फंक्शन है। यहां पर आपको कॉलम ए के अंदर उसी तरीके से डेट नजर आ रही है और कॉलम बी के अंदर आपको यहां पर मंथ नजर आ रहे हैं जो कि आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। और हम अब अपना ई डेट का जो है वो फंक्शन लगाते हैं। यहां पर मैं ई लिखूंगा, डी ए लिखा है तो आप देखिए मेरे पास नीचे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ चुका है। मैं सिंपली टैब की प्रेस कर देता हूं तो ये मेरे पास फॉर्मूले का सिंटैक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहां पर अब आप देखें इस फॉर्मूला के 2 आर्गुमेंट हैं, स्टार्ट डेट और मंथ। स्टार्ट डेट मेरी ये है कॉमा और उसके बाद जिन मंथ्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो मुझे इस सेल के अंदर दिए हुए हैं। मैं चाहूं तो मैन्युअली भी लिख सकता हूं और अगर मुझे किसी सेल के अंदर दिया हुआ है तो उसे सेल को सेलेक्ट भी कर सकता हूं। यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और मेरे पास फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं तो आप देखिए मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। जैसे यहां पर 6 सितंबर के अंदर अगर 6 मंथ्स ऐड करेंगे तो ये 6 मार्च 2022 हो जाएगा और इसी तरीके से 21 अगस्त में से 5 मंथ्स माइनस किए तो ये 21 मार्च 2021 आ गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो कि आपका ईओ मंथ का फंक्शन है, यानी एंड ऑफ मंथ का फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने मंथ्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी आपके पास गिवन मंथ आता है ये आपको उस मंथ की लास्ट डेट जो है वो दिखा देता है। आए देखते हैं इस फॉर्मूला को। उसी तरीके से कॉलम ए में आपको यहाँ पे डेट दी हुई है और कॉलम बी में वो मंथ्स दिए हुए हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आए ईओ मंथ का फॉर्मूला अपना लगाते हैं। इस फॉर्मूले का सिंटैक्स ओपन हो गया है। 2 आर्गुमेंट है, पहला स्टार्ट डेट कॉमा दूसरा मंथ जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जो कि मुझे इस सेल के अंदर दिए हुए हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहां पे फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। देखें जैसे 7 जन के अंदर अगर मैंने 0 मंथ ऐड किए तो मंथ जनवरी का ही रहा और जनवरी के मंथ की यहां पे मुझे लास्ट डेट आ गई 31 जनवरी 2021। उसी तरीके से आप देखेंगे 9 मार्च 2021 है और इसके अंदर मैंने 4 मंथ्स ऐड किए तो ये जनवरी 2022 हो गया और यहां पर जनवरी 2022 की मुझे लास्ट डेट शो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो कि आपका डेट वैल्यू का फंक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। समटाइम्स आप जब किसी सॉफ्टवेयर से या सीआरएम से अपनी रिपोर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो आपके पास जो डेट्स होती हैं वो डेट के फॉर्मेट में नहीं आती बल्कि टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर आती हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर कॉलम ए में मुझे कुछ डेट्स लिखी हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पे आप देखें नंबर फॉर्मेट के अंदर ये जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है वो है।
अब लेट्स सपोज कि अगर मुझे अपने इस टेक्स्ट के फॉर्मेट को जो है वो डेट के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट वैल्यू का फंक्शन लगाना पड़ेगा। और ये किस लिए जरूरी है, देखें आप, जब यहां पर मैं आता हूं और इसको फिल्टर पे क्लिक करता हूं, मैंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, तो आप देखें मुझे फिल्टर के अंदर डेट्स कुछ इस तरीके से शो हो रही हैं। यहां पर 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब ये मुझे मंथ वाइज फिल्टर शो नहीं कर रहा, और डेट्स भी आप देखिए यहाँ पे 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, 5 जनवरी है, 9 फेब, 10 फेब, फिर 10 मार्च, उसके बाद फिर 11 फेब आ गई। तो ये डेट्स भी आप देखें कि सीक्वेंस के अंदर नहीं है, और डेट्स भी मेरे पास लिखी हुई नजर नहीं आ रही, यानी कि मैं इससे अपने डाटा को फिल्टर नहीं कर सकता। तो आए अब हम अपना डेट वैल्यू का जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू डेट। यहां पर डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले का एक ही आर्गुमेंट है डेट टेक्स्ट, जिसमें आपकी डेट टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखी हुई है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, एंटर प्रेस कर देते हैं और फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ गए, क्योंकि आप यहाँ पर जब नंबर फॉर्मेट के अंदर आएंगे तो ये आपका जो फॉर्मेट है वो जनरल दिया हुआ है। आप सिंपली यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आके शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दिए, तो ये आपका डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली अब आप यहां पे क्लिक करता हूं मैं फिल्टर के ऊपर, तो आप देखें ये डेट वाइज जो है और मंथ वाइज मेरे पास फिल्टर होकर आ रहा है। ये जनवरी के मंथ्स की डेट है, ये फेब के मंथ्स की डेट है, और ये मार्च के मंथ की डेट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर थे, मैं इन्हें ही सेलेक्ट करके और यहां से डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता, तो देखिए मैंने इसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और अब यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखें स्टिल अभी भी मेरे पास वही एरर शो हो रहा है जो पहले हो रहा था। ये डेट्स के अंदर शो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, जैसे यहां पर मेरे पास देखें जब मैं फिल्टर लगाता हूं तो ये डेट्स के अंदर शो हो रहे हैं। तो जब भी आपको डेट टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई नजर आ रही होगी, तो आपको डेट वैल्यू का फंक्शन यूज करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है आपका टाइम वैल्यू का फॉर्मूला। जिस तरीके से आपकी डेट अभी टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई थी, उसी तरीके से अगर आपका टाइम भी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ हो तो आप उसको टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें किस तरीके से यहां पर आपको टाइम टेक्स्ट के फॉर्मेट में नजर आ रहा है, तो आप टाइम वैल्यू का फंक्शन लगाएंगे। यहां पर आपके पास सिंटेक्स ओपन हो गया है, एक ही आर्गुमेंट है टाइम टेक्स्ट, यानी वो सेल जिसके अंदर आपका टाइम टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैं फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं और आप देखें यहां पर मुझे 0 पॉइंट कुछ इस तरीके से नंबर शो हो रहे हैं। उसी तरीके से जब मैं यहां नंबर फॉर्मेट के अंदर गया तो ये मेरे पास जनरल के फॉर्मेट में, यहां पर आके मैंने इसको टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास टाइम के फॉर्मेट में आ चुके हैं, जो कि 24 आवर का फॉर्मेट है। अगर मैं इसको एएम और पीएम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल 1 की प्रेस कर दूंगा, यहां पे फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप देखें यहां पर मेरे पास एएम और पीएम का भी दिया हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ये मेरा टाइम एएम और पीएम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है आपका नेटवर्क डेज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपके वर्किंग डेज जो हैं वो कितने हैं। जैसे यहां पर हमने स्टार्ट डेट 1 जन 2021 और एंड डेट 31 दिसंबर 2021 लिखी हुई है। मींस कि हम देखना चाहते हैं कि 2021 के अंदर वर्किंग डेज कितने थे, और यहां पर आपको कुछ हॉलीडेज जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं, ये नजर आ रहे हैं। अब हम अपना नेटवर्क डेज का जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्सेल आपका ऑटोमेटिकली सैटरडे एंड संडे को हॉलीडे कंसीडर करता है और मंडे टू फ्राइडे आपके वर्किंग डेज कंसीडर करता है। ये एक्सेल के अंदर इनबिल्ट है। तो आए हम अपना नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले के आप देखें ऑगमेंट ओपन हुए हैं, 3 ऑगमेंट है, पहला स्टार्ट डेट, दूसरा एंड डेट, तीसरा हॉलीडे। अब इसके अंदर आपका हॉलीडे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो जो भी ऑगमेंट आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो वो ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। आप चाहें तो उसे यूज करें, चाहें तो यूज ना करें। सबसे पहले यहां पर हम अपनी स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, उसके बाद हम अपनी एंड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था हॉलीडे ऑप्शनल आर्गुमेंट है, इसको अभी हम यूज नहीं करते और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखें मेरे पास जो वर्किंग डेज आए हैं वो 261 आए हैं। अब हम अपने तीसरे आर्गुमेंट को भी जो है वो यूज करते हैं। यहां पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं नेटवर्क डेज का, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट,
कॉमा, और अब स्क्वायर ब्रैकेट में जो हॉलीडेज है मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने कुछ ये डेट्स लिखी हुई हैं, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। आप देखें हॉलीडेज निकालने के बाद जो है मेरे जो नेट वर्किंग डेज बन रहे हैं वो 257 बन रहे हैं, सैटरडे और संडे निकाल के, और जो मुझे नेशनल हॉलीडे दिए हुए हैं ये निकाल के, तो मेरे दिन 257 है। यहाँ पर देखें टोटल डेज 6 हैं, अगर मैं 261 में से 6 निकालूं तो 255 आता है, लेकिन मेरे पास जो आखिरी 2 दिन हैं वो सैटरडे के हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड थे, तो इसलिए 4 दिन माइनस करके रिजल्ट जो है वो 257 आ गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि आपका networkdays.intl है, यानी कि नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेल ऑटोमेटिकली सैटरडे और संडे को आपके हॉलीडेज कंसीडर करता है, लेकिन अगर आपके हॉलीडेज जो हैं वो सैटरडे और संडे को नहीं है और किसी और दिन है या सिर्फ संडे के दिन है, तो आप उसके लिए जो है वर्किंग डेज निकालने के लिए जो फंक्शन अप्लाई करेंगे वो networkdays.intl का करेंगे। आए हम देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। हम लिखते हैं networkdays.intl। मेरे पास जो है वो फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन हो चुका है। इसके 4 आर्गुमेंट हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और 2 आर्गुमेंट ऑप्शनल हैं, वीकेंड का और हॉलीडे का। चाहें तो यूज करें, चाहें तो ना भी यूज करें, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर अब आए हम अपनी स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, एंड डेट को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं चाहूं तो यहां पर भी फॉर्मूला क्लोज कर सकता हूं, लेकिन अगर यहीं पे मैं फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा तो ये फिर से सैटरडे और संडे को ही हॉलीडे मान के मुझे रिजल्ट दिखा देगा। यहां पर अब मैं लगाता हूं कॉमा, मेरा तीसरा आर्गुमेंट जो है वो वीकेंड का है। अब आप देखें जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो मेरे पास ये एक बॉक्स ओपन हो गया। यहां पे 1 पे सैटरडे संडे, 2 पे संडे मंडे, 3 पे मंडे ट्यूसडे, एंड सो ऑन और इसी तरीके से 11 पे संडे। मींस के अगर मुझे कोई भी मेरा इनमें से जो ऑप्शन मेरी बनती है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो वो ऑप्शन जिस नंबर पे है वो नंबर मैं यहां पर लिख दूंगा। जैसे मैं कहता हूं मेरा सिर्फ संडे ऑफ है जो कि 11 नंबर पर है, तो यहां पर मैं 11 लिख देता हूं, कॉमा, और उसके बाद मेरे हॉलीडेज जो हैं वो आ जाएंगे जो कि ऑप्शनल आर्गुमेंट है। चाहूं तो मैं यूज करूं, चाहूं ना यूज करूं। अभी मैं इस आर्गुमेंट को यूज नहीं करता और यहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। तो आप देखें अगर मैं सिर्फ संडे को अपना हॉलीडेज यूं करूं तो मेरे जो वर्किंग डेज हैं वो 313 बनते हैं। अब आए हम अपना चौथा आर्गुमेंट हॉलीडे भी यूज करते हैं इसी तरीके से। हमारा networkdays.intl, मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट स्टार्ट डेट, कॉमा, सेकंड आर्गुमेंट एंड डेट, कॉमा, इसी तरीके से 11 संडे, कॉमा, और हॉलीडेज जो मुझे यहां पर दिए हुए हैं मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं। तो अब आप देखें संडे और नेशनल हॉलीडेज निकाल के जो मुझे यहां पर दिए हुए हैं मेरे नेटवर्क डेज जो हैं वो 307 बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपने वर्क डे के बारे में। लेट्स सपोज कि जैसे मुझे यहां पर दिया हुआ है डेट 6 अगस्त और यहां पे दिए हुए हैं डेज 2। अगर मुझसे कोई ये कहे कि 6 अगस्त के बाद दूसरा वर्किंग डे जो है वो कौन सा है, तो कॉमन सेंस ये बनती है 6 अगस्त के बाद जो दूसरा वर्किंग डे है वो 8 अगस्त बनता है। लेकिन इस केस के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेल सैटरडे एंड संडे को हॉलीडे कंसीडर करता है। यहां पर देखिए मैंने डेट्स लिखी हुई हैं और सैटरडे एंड संडे को मैंने यहां पर येलो हाईलाइट किया हुआ है, और उसके अलावा ये 2 और हॉलीडेज हैं जो सैटरडे एंड संडे के अलावा हैं, इसको मैंने ऑरेंज के अंदर हाईलाइट यहां पर करके रखा हुआ है। आए अब हम अपना वर्क डे जो है वो निकालते हैं। यहां पर इक्वल टू यहां पर हम लिख देते हैं वर्क डे, ब्रैकेट ओपन। अब इस फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन हो गया है। इसके 3 आर्गुमेंट हैं, स्टार्ट डेट, डेज और हॉलीडेज। हॉलीडेज उसी तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसे यूज करें, चाहें तो ना यूज करें। हम इसको इसके अंदर यूज करेंगे और तीनों आर्गुमेंट को एक साथ लगाते हैं। पहला आर्गुमेंट है स्टार्ट डेट, कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट है डेज जो मुझे देखना है कि 6 अगस्त को सेकंड वर्किंग डे कौन सा बनता है इसके बाद, कॉमा, और थर्ड आर्गुमेंट है हॉलीडे जो कि मेरे इस सेल के अंदर है। इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और इन रेंज को जो है वो फ्रीज करने के लिए मैं डॉलर का साइन जो है वो लगा देता हूं ताकि जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो मेरी रेंज जो है वो सेम ही रहे। तो यहां पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूं और अब फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो आप देखें मेरे पास जो है वो डेट्स आ चुकी हैं। यहां पर देखें 6 अगस्त के बाद जो दूसरा वर्किंग डे बन रहा है वो 11 अगस्त बन रहा है। किस तरीके से देखें, मेरे पास ये फ्राइडे को दिया हुआ है 6 अगस्त
और उसके बाद सैटरडे एंड संडे हॉलीडे है। मंडे मेरा पहला वर्किंग डे होगा, ट्यूसडे को फिर हॉलीडे है और वेडनेसडे मेरा दूसरा वर्किंग डे होगा जो कि 11 अगस्त बन रही है और यहाँ पे 11 अगस्त ही शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 के लास्ट फंक्शन के बारे में जो कि है आपका workday.intl वर्कडे इंटरनेशनल। जैसे अभी हमने बात की थी कि एक्सेल सैटरडे एंड संडे को हॉलीडे कंसीडर करता है। अगर हम सैटरडे एंड संडे के अलावा हमारा सिर्फ और सिर्फ कोई और हॉलीडे होता है, जैसे यहां पर मैंने सिर्फ संडे कंसीडर किया है तो संडे को येलो हाईलाइट किया हुआ है और ऑरेंज हाईलाइट जो संडे के अलावा मेरे दूसरे हॉलीडेज हैं उनको किया हुआ है। तो अब अगर मैं बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी स्पेसिफिक डे के बाद मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा वर्किंग डे क्या होगा, जैसे यहां पर मुझे 6 अगस्त के बाद दूसरा वर्किंग डे बताना है, 3 अगस्त के बाद तीसरा वर्किंग डे और 11 अगस्त से 2 वर्किंग डेज पहले के दिन बताने हैं, तो उसके लिए मुझे workday.intl का फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा अगर मेरी छुट्टियां जो हैं वो सैटरडे और संडे के अलावा किसी और दिन हैं। आए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, workday.intl ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहां पर इसके 4 आर्गुमेंट हैं, स्टार्ट डेट, डेज और वीकेंड और हॉलीडे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी ऑप्शनल आर्गुमेंट है, चाहे तो यूज करें, अगर नहीं भी यूज करेंगे तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन हम इन चारों आर्गुमेंट को जो है वो यहां पर यूज करते हैं। हमारा स्टार्ट डेट ये हो गई, कॉमा उसके बाद जो हमारे डेज हैं जिसको हमने देखना है कि कितने दिनों बाद हमारा वर्किंग डे है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा तीसरा हमारा वीकेंड है, मींस कि अब हमने अपना वीकेंड सेलेक्ट करना है कि किस दिन हमारी छुट्टी होती है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं और ये नंबर्स आपको बताते हैं कि आपका किस दिन वीकेंड हो सकता है, जैसे 1 पे सैटरडे संडे, 2 पे संडे मंडे। अब मैं कहता हूं मेरा वीकेंड सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन है जो कि 11 पे है, तो मैं 11 मैन्युअली लिख लेता हूं, यहाँ पर कॉमा और उसके बाद हॉलीडेज जो कि मुझे यहाँ पर दिए मैं अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। और उसी तरीके से मैं अपनी रेंज को जो है लॉक करने के लिए यहां पर डॉलर के साइन लगा दूंगा, ताकि जब मैं अपने फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो मेरी रेंज जो है वो फिक्स्ड ही रहे। यहां पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं तो आप देखें अब मेरे पास 6 अगस्त के बाद जो दूसरा वर्किंग डे बन रहा है वो 9 अगस्त बन रहा है। किस तरीके से देखें, 6 अगस्त ये है, अब पहला वर्किंग डे सैटरडे क्योंकि छुट्टी सिर्फ संडे के दिन है, संडे को छुट्टी और दूसरा वर्किंग डे जो है वो 9 अगस्त मेरे पास यहां पर आ रहा है। तो ये था डेट एंड टाइम फंक्शन का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरीके से आप एक्सेल के फॉर्मूलाज को डिटेल के अंदर सीख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।